वाओ व्हाट अ मैच, क्या जबरदस्त मैच हो गया अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में। कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच जो है वो इस तरह हो जाएगा। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत से लोग सोए हुए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये भी कोई मैच हो रहा है। पाकिस्तान में ही मैच हो रहा है बल्कि, और लाहौर की पिच के ऊपर था। जब 290 शवे बनाए थे श्रीलंका ने, तो मैं दोस्तों से यही बात कर रहा था कि दोस्तों लाहौर की पिच के ऊपर 290 को ज्यादा स्कोर होता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे जो अफगानी दोस्त हैं वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे और 290, क्योंकि उन्होंने 290 नहीं बनाने थे, उन्होंने 290 बनाने थे 37 ओवर्स में। और यार 2 रन से हारे, ऑल आउट हुए 37 ओवर में आके। और एंड में जो हरकत की है मेरे दोस्तों ने, इनको लग रहा था कि मैच खत्म हो गया, लेकिन इक्वेशन कुछ इस तरह थी कि अगली 3 बॉलों के ऊपर एक भी छक्का अगर ये मार लेते तो ये लोग क्वालिफाई भी कर रहे थे। उधर राशिद खान जो है सर पकड़ के बैठा हुआ था, वो रो रहा था कि हम हार गए। दूसरा जो आया भी बंदा, वो भी जो है टिप्पी टिप्पी करके सिंगल लेने की कोशिश कर रहा था। फुल टॉस, जूसी फुल टॉस उसको मारी है स्पिनर ने, और उसने रोक दिया आगे से, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं अगर छक्का मारूं तो हम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जीतना तो था ही, क्वालिफाई भी कर रहे थे। लेकिन फिर यही होता है यार, हमारे जो पठान दिमाग होते हैं ना, उनमें जरा ये चीजें मैच वैसे समझ नहीं आती। मुझे मेरा दोस्त बता भी रहा था, जब शुरू में मुझे पता चला कि ये 37 ओवर्स में उन्होंने स्कोर बनाना है, उसके बाद उसने बताया कि 37.1 ओवर्स में बेसिकली बनाने हैं, और अगर पता नहीं करीब स्कोर आ गया तो 37.4 में बनाने पड़ेंगे, और अगर 2 बना लिए तो पता नहीं छक्का मारेंगे तो इस तरह हो जाएगा, वो जाएगा। लगा हुआ था, तो मैंने उसको बोल दिया था, दोस्त कि मैं पठान हूँ, मैं इतनी मैच समझ ही नहीं सकता हूँ भाई, मेरे से किसी और जबान में बात करूं, मुझे चीजें समझ नहीं आती। और वो मेरे दोस्तों ने दिखा दी, अफगानी भी दोस्त जो है तो हैं तो हमारे कजन ही ना, बस फिर उन्होंने भी वो दिखा दिया। दिल से दुखा है यार, मतलब अंदर से दिल दुखा है मेरा। और फिर भी हमारे अफगानी जो होते हैं वो हमसे नाराज होते हैं, बोल रहे होते हैं कि यार पठानों का तो वैसे भी एक स्पेशल कनेक्शन है अफगानियों के साथ, लेकिन फिर भी वो लोग हमसे नाराज हैं। पॉलिटिक्स वगैरह की नजर हो गई, उनका जो भी नैरेटिव चल रहा होता है मीडिया के अंदर, उसी के ऊपर वो चल रहे होते हैं। खैर हमारी भी अपनी भी कोई गलतियां तो होंगी, ऐसा तो नहीं है कि हम बड़े दूध के धुले, हमने कोई ऐसी हरकतें नहीं की, हम ही ने कोई ऐसी बकवासें की होंगी जिसकी वजह से हमसे नाराज हुए। हर एक ही नाराज हुए हमसे यार, बांग्लादेशी भी हमसे नाराज हुए हैं, अफगानिस्तानी भी हमसे नाराज हुए, इंडियंस वैसे शुरू से नाराज है हमसे। मैं ही बुरा हूं, दुआ करो मैं मर जाऊं। खैर सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तो हम कुछ ना कुछ गलत कर ही रहे हैं। खैर उस बारे में हमने क्या बात करनी है, कौन सा हमने मान जाना है इन चीजों के ऊपर। अपनी गलती कौन मानता है यार, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, और अगर इसी तरह में बर्दाश्त करना तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। खैर जो भी बड़ा दुख हुआ यार, शुरू में मुझे कोई एफिलिएशन नहीं थी अफगानिस्तान से, मैं हंस ही रहा था, बल्कि मैं ये कह रहा था कि अगर अफगानिस्तान को ओडीआई खेलना है तो इनको T20I की तरह ही खेलना चाहिए, क्योंकि T20I के अंदर इनकी बहुत जबरदस्त चांसेस होते हैं जीतने के। जहां पर ओडीआई आ जाए, जहां पर 50 ओवर्स तक सोचना हो, पता नहीं क्या विकेट बचानी है, उसकी चीजें करनी हो, तो वहां पर फंस जाएंगे ये। उसी तरह टेस्ट मैच मेरे निकाल के ही खेल सकते हैं, तो इनको ये होना चाहिए 40 ओवर्स का ही मैच खेलने। जब भी ओडीआई के अंदर आए तो इनका अच्छी खासी पोटेंशियल हो जाएगी, उसी में मार मार के बेशक ऑल आउट हो जाए, लेकिन 40 ओवर ही दिमाग में रखें, जो कि उन्होंने किया। क्या खूबसूरत बैटिंग हो रही थी यार, तो मजा आ रहा था। जो नबी ने शुरू किया था ना, जो छक्के मारे, अफगानिस्तान की फास्टेस्ट 50 मारी है मेरे दोस्त ने, और खूबसूरत इनिंग्स, छक्के पे छक्का। जो हमारे श्रीलंकन थे उनके हाथ पांव सब कुछ फूला हुआ था, पतलूने चेंज हो रही हैं, ग्लव्स चेंज हो रही हैं, बुरी हालत, वाइडें निकल रही हैं, 6-6 वाइडें फेंकना शुरू हो गए। वो जो मलिंगा का वो सस्ती कॉपी है, उस बेचारी को इतना पेला है इन्होंने, इतने छक्के मारे कि उसकी वाइडें भी खत्म नहीं हो रही थी। इसी को जो है मैं आईपीएल में, ये भी बहुत बड़ा हीरो बना होता है आईपीएल में, तो वैसे मैं भी अगर जाऊँ तो आई एम श्योर की हीरो बन जाऊंगा। लेकिन खैर श्रीलंका की हालत खराब हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार श्रीलंका बेचारे तो होस्ट है इस जो एशिया कप हो रहा है, उसके ऊपर होस्ट है, अगर वो ही निकल गए तो पीछे रहेगा कौन। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि आप लोगों को याद है जब ये सारी डिबेट हो रही थी कि यार, आप लोगों को याद है जब ये सारी डिबेट हो रही थी कि यार ये मैचेस किधर होने चाहिए, यूएई में होने चाहिए कि पाकिस्तान में होने चाहिए, तो बीच में श्रीलंका जो अपनी गर्दन निकाल के आ गया था कि 1 मिनट, मेरा ख्याल में तो सारे मैचेस श्रीलंका में होनी चाहिए, और इन्होंने टीम अप कर लिया था इंडिया के साथ। और हम लोग इधर बैठे हुए थे, श्रीलंकन तुम तो हमारे तो दोस्त हो, हमारी तो वो पाक श्रीलंकन दोस्ती और आर्मी में हम तो तुम्हारे, उस बात में मुझे ताप चढ़ी हुई थी। और कहने कि मुझे था कि यार ठीक है, होना तो ऐसे ही चाहिए कि आज अफगानिस्तान जीते और ये निकले ना, पहले तो सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर ये निकले। वैसे फिर मैं बाद में ये भी सोचा था कि श्रीलंका में वैसे ही स्टेडियम्स वगैरह खाली पड़े, इवन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसके अंदर भी काफी हद तक स्टेडियम खाली था। पहली दफा मैंने देखा पाकिस्तान इंडिया को मैच, पता नहीं उन्होंने कोई रास्ते में मगरमच्छ छोड़े हुए क्या छोड़ा हुआ कि वहां पर पाकिस्तानी और इंडियंस नहीं पहुंचे। इंडियंस तो हर जगह पहुंचे हुए होते हैं। इंडिया की टीम तो मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी स्टेडियम के अंदर अगर वो अवे खेल रही हो, हर जगह पे वो ही होम ग्राउंड के ऊपर होम टीम वही होती है। दूसरी टीम, इवन इंग्लैंड के अंदर जाओ तो इंग्लैंड वाले बेचारे जो है आउट नंबर्ड हुए भी होते हैं। तो खैर वहाँ पर देखा मैंने कि लोग कम आए हुए हैं, शायद हालात वगैरह भी ख़राब हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। तो चलो अच्छा है, बेचारों की इकॉनमी वगैरह बन गई, लेकिन डिज़र्व करता था आज
अफगानिस्तान। बट लक दी लानत है ये जो वहाँ पर बैठे हुए, उनको तो मेरे ख्याल में कोच भी कोई गोरा है। चलो हम अगर बात कर रहे हैं कि अफगानियों को समझ नहीं आ रही थी, प्लेयर्स को समझ नहीं आ रही थी, कोई ज़्यादा मैथ्स आ गई या वट एवर ये हो गया, तो गोरा जो इतनी डॉलरों में तनख्वाहें ले रहे हैं और पता नहीं क्या उसने, तो स्पेशली गोरे वहाँ पर एक्स्ट्रा तनख्वाहें इनको दी जाती हैं। नॉर्मल इनकी जो औकात है ना, जो इनकी सैलरी ब्रैकेट होते हैं उससे भी डबल हो जाती हैं कि जी सिक्योरिटी का वो बना के हो। हम तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का हमें मसला है, तो हमें वैसे ही इनको स्पेशल पैकेजेस दिए रहते हैं और सिक्योरिटी वगैरह तो मिल ही रही होती है। और मैंने देखा हुआ है गोरों की लाइफ में तकरीबन 11 साल जो लोग मुझे जानते हैं वहाँ पर ही रह के आए हूँ। ये और बात है कि कुछ लोग 11 मिनट के लिए विजिट वीज़ा पे जाते हैं और उनके एक्सेंट निकल आते हैं। मेरा अभी तक एक्सेंट नहीं बना है पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वही एक्सेंट है। लेकिन ये वहाँ पर जिस हालत में होते हैं ना गोरे, और वहाँ से जब इधर आते हैं तो ये जो घर शर देखते हैं हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े गार्ड शार्ड्स और ये वो स्विमिंग पूल अंदर ही और उस किस्म की चीज़ें देखते हैं, तो ये बिल्कुल पागल होते हैं अंदर से ना। इनकी हालत जो है ख़राब हुई होती है कि ओह ये तो बहुत बड़ा वो, और हुआ इन्होंने इस तरह बनाया होता है कि वो इधर तो बड़े सिक्योरिटी के मसले हैं, तो हम तो बड़े दिल जिगर से। और वहाँ के होते भी 2 नंबर किस्म के, वो मतलब जो कहते हैं ना नालायक किस्म का, जो वहाँ पे मैनेजर होता है वो यहाँ पर चीफ बन के आया हुआ होता है क्योंकि गोरी चमड़ी। खैर सो पॉइंट ये है कि ये इतनी ज़्यादा तनख्वाहें लेके वो कर क्या रहे हैं, हमें ट्रॉट है कि पता नहीं कौन है इनका जो इस वक्त कोच बना हुआ है, और वो नहीं बता सकता था अफगानियों को कि भाई यहाँ पर किस तरह की आपने एक छक्का मारे तो हम अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं था। चिल बैठे हुए पूरी अफगानिस्तान टीम ही, मेरे ख्याल में पूरा माहौल इस तरह मचा हुआ होता है कि बस ठीक है चिल ही माहौल है, कोई पूछेगा तो नहीं, पैसे कमाओ तो निकलो। ये वो मैच था कि अगर ये अफगानिस्तान जीत जाता ना तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का मैच था जो इंडिया का हुआ था, जिसके अंदर कोहली ने चेस किया था। मैं वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट ही था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, जो कि कोई 34 ओवर में या 37 ओवर मुझे याद नहीं, उन्होंने भी कोई 300 साढ़े 300 रन बनाने थे और वो कर लिए थे, उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने करना था और कोहली ने ही करके दिए थे। और उसके बाद से इंडिया का राइज आया था, क्योंकि आपकी ना टीम में वो एक माइंडसेट बन जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, नेवर से नेवर वाली अप्रोच हो जाती है। तो ये वो मैच था, अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता तो इनकी भी वही अप्रोच होती है और इनका एक नया राइज हम देखते हैं, जो कि पता नहीं अच्छा भी होता कि नहीं होता, क्योंकि इनकी जो है ना वो फिर थोड़ी बदतमीजी भी ज्यादा हो जाती हैं, स्पेशली हम पे ही निकलती हैं और किसी भी नहीं। अभी ये श्रीलंका के अगेंस्ट भी जो है ये लड़ रहे थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट और ज़्यादा जोर लगा रहे होते हैं, बस सिर्फ कहीं पे जो है वो फैन बॉय बने भी होते तो वो इंडिया के अगेंस्ट होती। मैं तो आज तक नहीं देखा इन्होंने कि इंडिया को जो है टफ टाइम दे या फाइट दे रहे हो इस किस्म के। खैर भाई फिर सपोर्ट देखिए अफगानियों की जो यहाँ पे लाहौर के अंदर पहुंची हुई थी। लोग अक्सर जो है ना बेचारे लाहौरी तो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये पठान है जो सारे यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अफगानी है। और पेशावर में जाके पूछो वहाँ पे कितने ज़्यादा अफगानी है, तो आप लोग फिर यार फिर कहते हो कि भाई नाराज़गियाँ भी हमसे करते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान इधर ही बस रहा है। दुख हुआ, बेचारे जो हैं वो इतने दुखी होके गए, खुश हो जाते तो बेहतर ही था। बट चलो और भी कुछ खबरें आ रही हैं। इंडिया का नाम जो है वो चेंज हो गया है, वो मेरे ख्याल में ऑफिशियली भारत हो चुका है। वैसे तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ना ही मुझे कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरा क्या लेना देना मतलब इन सबसे। मेरे ख्याल में हिस्ट्री का कोई केस है वो यही है कि गोरों ने मेरे ख्याल में इंडिया नाम रख दिया था, जो गोरे आए थे यहाँ पर, और उससे पहले जो मुगल थे उन्होंने शायद हिंदुस्तान रखा हुआ था नाम, और पहले जो था संस्कृत में मेरे ख्याल में वो भारत ही था, तो उसी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसी बात है। वैसे आपस की बात है कि इंडिया का जो ब्रांड था वो अभी पिछले 5-10 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्रांड बन गया था इंडिया का। सो आई डोंट नो ये राइट स्टेप है कि नहीं है, बट इंडियंस बेहतर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी बताएं जो भी हो। भारत के बारे में मैं मेरे ख्याल में कहीं पढ़ रहा था कि उसका पीछे काफ़ी मतलब है और काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बेसिकली उसका सेंसस से रिलेटेड कोई लॉजिक है। सो लेकिन मैं हमेशा ये सोचा करता था कि एक मुल्क के जो है वो 3 नाम किस तरह हैं कि इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है। बट चलें, अब जो वो नारे लगाया करते थे इनकी ऑडियंस जो है वो इंडिया इंडिया, वो वाला नारा किस तरह लगेगा, भारत भारत, टुस टुस टुस, मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं यार दोस्त। बट चलो भारत माता की जय कर लेना अब तुम लोग। इसके ऊपर क्या कमेंट्स हैं? मेरे इंडियन दोस्त जो है काफ़ी नाराज़ हुए हैं मेरे से, इंडियन दोस्त जो हैं बहुत अरसे से, तो मैं आपको पहले भी मैं कितनी बता चुका हूँ। बहुत से लोग जो है जब इंडिया परफॉर्म कर रहा होता है और उनकी तारीफ़ कर लूँ तो पाकिस्तानी नाराज़ हो जाते हैं बल्कि इंडियंस भी कुछ समझते हैं कि मैं इंडिया से व्यूज़ लेने के लिए उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 1 महीने में जितना अगर मैंने जिस किस्म के कमेंट्स किए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया के व्यूज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान के व्यूज़ आ रहे हैं किधर से, इन चीज़ों के लिए मैं बैठा हुआ ही नहीं हूँ यहाँ। तो खैर इंडियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, लेकिन जो भी बच्चे हैं अभी भी CBR में बैठे हैं वो नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि सबके पीछे क्या फ़िलॉसफी और आप लोग किस तरह फील कर रहे हैं। अभी क्या वो किट के ऊपर भी भारत ही लिखा होगा और बीच किट के ऊपर ही चेंज हो जाएगा, अभी ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ऊपर भी क्या भारत 2023 हो जाएगा। फिर दूसरी खबर ये भी आ रही है कि KL राहुल जो है वो फिट हो गए हैं और वो नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल में आएंगे भी, तो वो किसकी जगह पर आएंगे? वो मासूम तो वो ईशी किशी मेरा दोस्त जो है वो 80 मार के गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनिंग्स सिर्फ उसने खेली है, तो उसकी जगह अब आएगा क्योंकि वो उसी की जगह आया था, वो बाहर हुआ था। मेरा ख्याल में तो गिल्ली की जगह इसको डालेंगे,
इसे ओपन करा लेंगे और ऋषि किशी उधर ही रहेगा। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या है, आप लोगों का क्या ख्याल है। वो दूसरी तरफ पांडु जो है वो भी, पांडु तो नहीं सॉरी पंट जो है, पंट वो भी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको इश्यूज़ तो हो जाएंगे, बट मेरा ख्याल में दे गुड इनफ बैटर्स, इनको कीपर के तौर पर रखना नहीं चाहिए, बस बैटिंग किस पे रखें, और एक रिजर्व कीपर भी आपके पास होता है तो अच्छी बात है। खैर कल हमारा भी मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और वो भी लाहौर के अंदर ही हो रहा होगा, तो मज़े का होगा, तो हम देखेंगे। उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलूंगा जब मैच खत्म होगा, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। अभी भी एशिया कप जो है उसका वैसे जितना जो इस वक्त के जो मैचेस हुए उसके अंदर सबसे बेस्ट मैच जो है वो यही हुआ था अफगानिस्तान और श्रीलंका का अभी तक। और अफगानिस्तान आप जो भी देखें ना, पिछले अगर आप एक साल में भी उठा के देख लें, अफगानिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो देखने लायक होते हैं। कहीं ना कहीं वो फ्लेवर जो है वो लेके आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर ये टीम जो है, और स्पेशली T20I के अंदर तो बहुत ही मजा आता है इनका क्रिकेट देख के। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और घंटी ज़रूर दबा दें, क्योंकि अभी ये सब्सक्राइब भी किया हो तो आप लोगों को वीडियोज़ ही नहीं चाहती है। लाइक शाइक करें, इंटरेक्ट करें वीडियो के साथ, ताकि मुझे थोड़ी गुदगुदी वगैरह फील हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।